ऐसा करने पर विवश मत कीजिए गंगा पुत्र। मैं आपका वध कर सकता हूं और ऐसा करने के लिए मुझे शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं, केवल ये चक्र ही पर्याप्त है। गंगा पुत्र देवव्रत, मैं इस समय ना मनुष्य वासुदेव, ना ही मैं यदुवंशी कृष्ण, मैं इस समय केवल गुरु श्रेष्ठ हूं। मैं ही सत्य हूं, मैं ही ज्ञान और मैं ही न्याय हूं गंगा पुत्र। इस महायुद्ध का आवाहन और इस युद्ध में आपकी उपस्थिति मेरे निर्णय से है गंगा पुत्र। आपका जीवन मेरे निर्णय, मेरी इच्छा से था और अब आपकी मृत्यु मेरे अधीन है। मैं पर ब्रह्म हूं, जिस पर कोई बंधन नहीं गंगा पुत्र, ना ही युद्ध के नियमों का और ना ही किसी प्रकार के वचनों का। आपके अंत के लिए शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़कर मैं आपका वध करूंगा गंगा पुत्र। धर्म स्थापना के मार्ग पर आगे बढ़िए वासुदेव। अंत कर दीजिए मेरे इस जीवन का। मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूं। क्योंकि ना तो पांडव मेरे प्राण लेने में सक्षम है और ना ही मैं उन्हें मार पाऊंगा। मैंने सदैव धर्म का पालन किया, कभी अधर्म नहीं किया। यदि कोई अधर्म हुआ तो केवल ये कि मैंने आपको प्रतिज्ञा तोड़ने पर विवश किया। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई अधर्म नहीं किया तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है गंगा पुत्र। अवश्य आपने सदैव धर्म का पालन किया गंगा पुत्र, किंतु केवल अपने लिए, अपने वचनों के लिए। और यही आपका सबसे बड़ा अधर्म है। क्योंकि जिसके पास शक्ति हो उसे स्वयं के लिए नहीं, संसार के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, और जो आप नहीं हो पाए गंगा पुत्र। और आपका तथाकथित धर्म ही आपका अज्ञान, आपका सबसे बड़ा शत्रु और अधर्म बन गया। किंतु वासुदेव, मैंने तो सदैव वही किया जो मेरी अंतरात्मा ने कहा। तो क्या इस धर्म युद्ध में अधर्म के पक्ष से लड़ने की अनुमति भी आपको आपकी अंतरात्मा ने दी गंगा पुत्र? भरी सभा में द्यूत में होते छल को देख
मौन रहने की अनुमति क्या आपको आपकी अंतरात्मा ने दी थी गंगापुत्र? कुलवधू का वस्त्र हरण होते समय शस्त्र उठाने के लिए क्या आपको आपकी अंतरात्मा ने रोका था गंगापुत्र? हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए आपने इतिहास की सबसे भीषण प्रतिज्ञा ली गंगापुत्र, परंतु आप हस्तिनापुर का अर्थ ही अनुचित समझ बैठे। आपने सिंहासन को हस्तिनापुर समझ लिया और देखिए उसी भूल का, उसी अधर्म का परिणाम है ये महाविनाश गंगापुत्र। आपने हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग नहीं, आपने संसार के प्रति अपने कर्तव्यों का त्याग किया था गंगापुत्र, और यही आपका सबसे बड़ा अधर्म था। परिवर्तन ही संसार का नियम है गंगापुत्र, और संसार के कल्याण और उत्थान के लिए ऋतुएं भी स्वयं को परिवर्तित करती हैं, परंतु आपने परिवर्तन को नहीं स्वीकारा। जो स्थिर हो जाए वो मनुष्य नहीं, पाषाण है, और जो अपने विचार को कभी बदले नहीं वो मानवता का शमशान है गंगापुत्र। अपने कर्म के प्रति सजग ना रहना सबसे बड़ा अधर्म होता जो आपने किया गंगापुत्र, और यही इस महायुद्ध, इस महाभारत के होने का कारण बना। प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आपका कर्तव्य यह है गंगापुत्र कि आप अपने शस्त्र को त्याग कर अपने जीवन का बलिदान देकर इस अधर्म को रोकें। ठीक कहा वासुदेव। कदाचित मेरा अंत ही इस समस्या का समाधान है। आज जबकि मुझे अपनी भूल का भान हो गया है, मैं अपना प्रारब्ध स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। चक्र का संधान कीजिए वासुदेव, और मुझे मृत्यु का सौभाग्य देने की कृपा कीजिए। ठीक है, यदि आपकी इच्छा ये मृत्यु पाने की है तो मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर तुम्हें मुक्त करता हूं गंगापुत्र। नहीं माधव, आपने इस धर्म युद्ध का बीड़ा उठाया है, वचन तोड़कर उसे कलंकित मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप पर कोई उंगली उठे। नहीं पार्थ, मेरी प्रतिज्ञा टूटने की अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण धर्म की स्थापना है। नहीं माता, नहीं। आपने ही भारभृग को धीर गति दी है माधव, ताकि इस युद्ध से जुड़ी प्रतिज्ञाएं, वचन और प्रारब्ध भंग ना हो सके। तो क्या आप स्वयं इसे तोड़ देंगे? आप मुझे एक अवसर और दीजिए माधव, मैं अपने संपूर्ण मनोबल और कौशल से यह युद्ध करूंगा। जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी बहेगी,
मैं अपने मन में भावनाओं को नहीं बहने दूंगा माधव। मैं पितामह का अंत करूंगा, अंत करूंगा, अंत करूंगा, अंत करूंगा। आप ये चक्र छोड़ दीजिए माधव, आप ये चक्र छोड़ दीजिए। उठो पार्थ। आपके हाथों मोक्ष पाना कदाचित मेरे भाग्य में नहीं वासुदेव। नहीं गंगा पुत्र, आपका वध करना मेरा प्रारब्ध ही नहीं था, अर्जुन का प्रारब्ध है। और मैंने ये चक्र संधान केवल इसलिए किया ताकि मैं अर्जुन को दिखा सकूं कि आपका भी वध करना असंभव नहीं। आओ पार्थ। पुत्र अर्जुन, युद्ध आरंभ करें। मैं सज्ज हूं पितामह। अद्भुत पुत्र अर्जुन, कर्म पथ पर तुम्हें भावनाओं से ऊपर उठते हुए देख प्रसन्नता हुई। जब तक महामहिम के हाथ में शस्त्र हैं, उनके प्रहार की धारा कोई नहीं रोक सकता और ना ही उन्हें कोई निरस्त्र कर सकता है। तुम्हारी तपस्या सफल हो गई बालिका। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? गंगा पुत्र भीष्म का नाश। किंतु गंगा पुत्र का वध
मेरे वश में भी नहीं है शिखंडिनी। परंतु अपने जीवन का अंत तो मेरे वश में है ना। 2 बार मैं अपना जीवन त्याग कर चुकी हूं। इस बार भी मैं फिर जन्म लूंगी और अगले जन्म में भीष्म का अंत करने आऊंगी। रुको बालिका, तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, हमें बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? समस्या ये है यक्षराज कि मैं भीष्म का वध अपने हाथों से करना चाहती हूं, किंतु मैं स्त्री हूं, इसलिए उस पाखंडी ने मुझे युद्ध में सम्मिलित होने से रोक दिया। मैं तुम्हें भीष्म की मृत्यु का वरदान तो नहीं दे सकता, किंतु कुछ ऐसा अवश्य कर सकता हूं जिससे तुम अपना लक्ष्य पा सको, किंतु एक बंधन रहेगा। मेरे लिए केवल भीष्म की मृत्यु महत्व रखती है और कुछ नहीं। हाँ कहने से पूर्व मेरी पूरी बात सुनो बालिका, उसके पश्चात निर्णय लेना। पुत्र अर्जुन, आज तुम कुशलता पूर्वक लड़े, परंतु मेरे वध के लिए यह पर्याप्त नहीं। हाँ, क्योंकि महामहिम के पास तुम सबके नाश के लिए पर्याप्त अस्त्र है धनुर्धारी अर्जुन। शीघ्र तुम सब इस संसार का त्याग करोगे और आप वासुदेव, आप तो इन सब के मार्गदर्शक है ना, तो बताइए आपके पास महामहिम के कौशल का कोई तोड़ है? दुर्योधन, स्मरण रहे, आज हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, महामहिम की रक्षा, और उसके लिए आवश्यक है शिखंडी का अंत। आज मैं शिखंडिनी का कवच बनकर उनकी रक्षा करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें शिखंडिनी को पितामह तक पहुंचाना ही होगा। स्मरण रखना पार्थ, किसी के जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने में उसकी सहायता करने से अधिक पुण्य और आनंद किसी और कार्य में नहीं आता। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम पूर्ण रूप से अपना कार्य पूरा करोगे पार्थ। आक्रमण! आक्रमण!
कि एक सूत पुत्र मेरी ओर से युद्ध में भाग नहीं लेगा। भले ही कर्ण अंगराज है, परंतु यह बात भी सत्य है कि इसका जन्म एक सूत के घर हुआ है। पुत्र, तुम यहाँ अंदर क्यों बैठे हो? क्योंकि अभी भी मैं महामहिम के आदेश का पालन कर रहा हूं। एक सूत पुत्र होने का मूल्य चुका रहा हूं। अर्थात तुम पितामह को अभी भी नहीं समझ पाए कर्णपुत्र। उन्होंने तुम्हें युद्ध में भाग लेने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि तुम एक सूत पुत्र हो, इसलिए रोका क्योंकि वो जानते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो। एक भाई एक दूसरे से द्वंद्व ना करे, एक दूसरे का रक्त ना बहे, इसलिए उन्होंने तुम्हें यही रहने का आदेश दिया। दुर्योधन, ये रहा हमारा आखेट। शिखंडी, शिखंडी रुक जाओ। देश, तुम्हारा समय पूर्ण हुआ। रूप बदला है, परंतु युद्ध कौशल का स्वरूप नहीं बदला तुम्हारा। अब देखना यह है कि पुरुष बनकर कुछ पौरुष बचा भी है या नहीं। पुरुष के भांति लड़ सकते हो या नहीं? माधव, हमें शीघ्र अतिशीघ्र शिखंडी तक पहुंचना होगा। इस समय युद्ध भूमि में क्या हो रहा है संजय? क्या शिखंडी ताक्षी तक पहुंच गया है? नहीं महाराज, वो अभी तक कौरव महारथियों के मध्य में फंसा हुआ है।
शिखंडी है कहाँ? कितना समझाया था फिर भी ये न्यू तोड़कर कहाँ चला गया शिखंडी? हमें शीघ्र पितामह तक पहुंचना होगा। पितामह की सबसे बड़ी बाधा का अंत हुआ। शिखंडी, अब तुम अपना उद्देश्य अगले जन्म में पूर्ण करना। आधा दिन बीत चुका है माधव, किंतु शिखंडी कहीं नहीं दिख रहा। हम कौरवों के मध्य में खड़े हैं माधव, अब हम क्या करें? तुम शिखंडी की चिंता मत करो पार्थ। शिखंडी केवल पितामह को शस्त्र त्यागने पर विवश करेंगे। वास्तविक कार्य तो तुम पांचों भाइयों का है पार्थ। तुम में से केवल एक का प्रहार गंगा पुत्र को पराजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है पार्थ। केवल तुम पांचों के सम्मिलित प्रहार से गंगा पुत्र को पराजित किया जा सकता है। आओ पुत्रों, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा सम्मान करते हो, परंतु शत्रु पर प्रहार करना तुम्हारा कर्तव्य है, ये मत भूलना। मैं तुम सबको द्वंद्व की चुनौती देता हूं। तुम पांचों मिलकर मेरा अंत कर सकते हो। उठाओ अपने शस्त्र पुत्रों और प्रहार करो। यह तुम्हारे पितामह का आदेश है। प्रहार करो, प्रहार करो। सैव धर्मः सोधर्मः देशकाले प्रतिष्ठितः अदानः हिंसा धर्मो यावत्तिकः स्थितः अदानः हिंसा धर्मो यावत्तिकः स्थितः। अन्याय किया है भीष्म। मैं नया जन्म लेके आऊंगी भीष्म, तुमसे प्रतिशोध पूर्ण करने।
की मृत्यु से पहले मैं खुद की मृत्यु को हावी नहीं होने दे सकता। अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करे बिना मैं इस दुनिया से नहीं जा सकता। भीष्म का अंत निश्चित है। प्रहार करो पुत्रों। भीम पुत्र, मेरे साथ द्वंद्व करो। इसके बाद तुम्हें मुझसे द्वंद्व करने का अवसर नहीं मिलेगा। स्वयं को महायोद्धा सिद्ध करो। मैं उन पे प्रहार कैसे कर सकता हूं जिन्होंने सदैव मुझे सीख दी है? नहीं पितामह, ऐसा कदापि नहीं कर सकता। आज मैं ही तुम्हें धर्म के लिए मुझ पर प्रहार करने की अनुमति देता हूं। प्रहार करो पुत्रों, हार मत मानो। पुत्र अर्जुन, अपना गांडीव उठाओ, प्रहार करो। मेरा वचन है अंबा देवी, जब भी तुम मेरा काल बन के मेरे सामने आओगी, मैं तुम्हारे समक्ष अपने शस्त्र त्याग दूंगा। ऐसा नहीं कर सकते। विलंब कर दिया आपने आने में अंबा देवी। कितने वर्षों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं।
अब और प्रतीक्षा नहीं होती। मुक्त कर दीजिए मुझे इस जीवन से। नहीं पुत्रों, मेरे लिए व्यर्थ चिंतन मत करो, अपना उद्देश्य पूर्ण करो। कर्म करो, प्रहार करो। यही तुम्हारा अंतिम अवसर है पार्थ। पितामह को इस पीड़ा से मुक्त करो पार्थ। प्रहार करो पार्थ। मुझे मुक्ति दो पुत्रों।
पुत्रों, मेरे लिए व्यर्थ चिंतन मत करो, अपना उद्देश्य पूर्ण करो। कर्म करो, प्रहार करो। यही तुम्हारा अंतिम अवसर है पार्थ, अपना अंतिम प्रहार करो। पितामह को इस पीड़ा से मुक्त करो पार्थ, प्रहार करो पार्थ। मुझे मुक्ति दो पुत्रों।
लोहा के घाव से निकला रक्त उसको शोभा देता, आंखों से अश्रु नहीं। सत्यवादी तपस्वी। क्यों एक योद्धा का ऐसा प्रारंभ होता है पितामह? क्षत्रिय अपनी कोमल गोद की शैया में सुलाया, आज उन्हीं पितामह को मैंने शरशैया पर लेटा दिया। ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। मुझे क्षमा कर दीजिए पितामह, मुझे क्षमा कर दीजिए। कर्तव्य पूर्ण करने पर आंखों में गर्व होना चाहिए पुत्र, होठों पर क्षमा नहीं। तुम सब भावनाओं के बंधन को तोड़ते हुए एक योद्धा का कर्तव्य पूर्ण किया है, और इसके लिए मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। एक बात सदैव स्मरण रखना पुत्रों, परिस्थिति चाहे जो हो, सदैव धर्म का साथ देना। जैसा आज मुझे रोक कर किया है। मुझे अपनी भूल समझ आ गई है माधव। मैंने सदैव अपने वचन का पालन किया है, परंतु इसी कारण अधर्म के मार्ग पर चला। जिस समय समाज को मेरी आवश्यकता थी, उस समय मैंने समाज का त्याग किया, किंतु आपने मुझे मेरी भूल का आभास कराया वासुदेव। आज मुझे लगा हर बाण मेरे हर अधर्म का परिणाम है। आज मैं अपने सभी पापों से मुक्त हो रहा हूं। इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया गंगापुत्र। आपका ये बलिदान, ये त्याग आने वाली पीढ़ियों को सदैव ज्ञात करवाएगा कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और धर्म से बढ़कर कोई कर्म नहीं। पश्चाताप भरा जीवन जीना अत्यंत कठिन होता है पुत्र। तुम्हारा तो सौभाग्य है, तुम्हारे साथ वासुदेव जैसे मार्गदर्शक हैं। युधिष्ठिर। जी पितामह। पुत्र, धर्म का पालन करते समय जीवन में कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं।
धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु इस पर चलने के पश्चात अंत समय में कभी पश्चाताप नहीं होता। पितामह! हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। माए, ये क्या किया तुमने? हाँ? सिंहासन पाने के लिए इतना अनर्थ कर दिया? नहीं, मैं प्रतिकार लूंगा, अभी इसी क्षण प्रतिकार लूंगा। दुर्योधन, आज का युद्ध समाप्त हो चुका है। अर्जुन ने वही किया जो उसके स्थान पर तुम करते। ये क्या हो गया पितामह? ये क्या हो गया? ये पितामह, आपके सिर को कोई संभल नहीं है। आपको कष्ट हो रहा होगा ना? मैं अभी तकियों का प्रबंध करवाता हूं। अरे कोई दुर्योधन पुत्र, एक योद्धा के जीवन में भोग विलास का समय नहीं। जिसने शैया दी है वही मुझे तकिया भी प्रस्तुत करेगा। ऐसा संबल जो एक योद्धा के अनुकूल हो। लगी है अर्जुन, गंगा जल जाए। गोद में विश्राम करने का समय आ गया है। अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए पुत्रों। यहां रहकर तुम मुझे इस दशा में अधिक समय तक देख नहीं पाओगे। विश्राम करो, कल युद्ध शेष है। आज तुमने अपना एक
कर्तव्य पूर्ण किया पुत्रों। क्षत्रिय किंतु अभी तुम्हारे अनेक कर्तव्य शेष हैं। नियता व्रता कर्ण, तुम्हारा कर्म युद्ध अब आरंभ होने जा रहा है मित्र। कल तुम युद्ध भूमि में प्रवेश करोगे, परंतु आज भी कोई कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है मित्र। तुम्हारा कर्म युद्ध अब आरंभ होने जा रहा है मित्र। कल तुम युद्ध भूमि में प्रवेश करोगे, परंतु आज भी कोई कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है मित्र।
ये भयंकर है संजय, ये महाविनाश का प्रारंभ है संजय। वो वट वृक्ष गिर गया संजय, जिसकी छाया में हस्तिनापुर और मेरे पुत्र सुरक्षित थे। अब कौन करेगा कुरुवंश की रक्षा? कौन करेगा मेरे पुत्रों की रक्षा? कुरुक्षेत्र में तुम्हारा स्वागत है अंगराज। आप जानते थे कि मैं माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। पितामह, यदि आप जानते थे फिर आपने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? क्यों मुझे रणभूमि में नहीं आने दिया? मैं कुंती के ज्येष्ठ पुत्र को अपने ही अनुजों से लड़ते नहीं देख सकता था। मुझे क्षमा कर देना पुत्र। मैंने तुम्हें सदैव दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। ये तुम्हारा युद्ध नहीं, क्योंकि मेरी भांति ना तो तुम वचन से बंधे हो, न ही राज्य से। तुम तो सदा परिवर्तन के लिए लड़े हो कर्ण। जन्म पर कर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए सदैव संघर्ष किया है तुम। परंतु ये भी सत्य है कि तुम जन्म से क्षत्रिय हो, शूद्र। क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म युद्ध नहीं, धर्म की सुरक्षा होता। इस महायुद्ध से विलग रहो पुत्र। मैं वही कर रहा हूं जो परिवर्तन के लिए उचित है। मैंने सदैव अपना कर्तव्य पूर्ण किया है पितामह। अब आप मुझे रणभूमि में जाने से नहीं रोक सकते। आपने जो किया उस पर आपका विश्वास था। मैं जो करूंगा उस पर मेरा विश्वास है, और मेरा विश्वास है कि दुर्योधन युधिष्ठिर से कहीं अधिक सक्षम शासक है। निसंदेह तुम एक महान क्षत्रिय भी हो और योद्धा भी। युद्ध और संघर्ष तुम्हारे रक्त में है। ये देह छोड़ते समय एक बात का खेद रहेगा मुझे कि यदि मैं तुम्हारे बारे में पहले जान जाता तो हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम विराजमान होते पुत्र। तुम्हारे ध्वज तले मैं गर्व से युद्ध करता और हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाती। ना ये अधर्म होते, ना ये युद्ध होता।
तुम्हारे पुत्र हस्तिनापुर की रक्षा बनेंगे। यही इनका कर्तव्य है और यही नियति है। मेरे पुत्रों का कोई अनर्थ नहीं हो सकता। यदि कोई अनर्थ का बाण उनकी ओर आएगा तो उसे सर्वप्रथम भीष्म की ढाल का सामना करना होगा। मुझे मुक्ति दो पुत्रों। पार्थ, इस गांडीव ने तुम्हें क्या क्षति पहुंचाई है जो तुम अपना क्षोभ इस पर उतार रहे हो? आज तुमने जो किया निस्संदेह बहुत कठिन था पार्थ। बहुत साहस चाहिए अपने श्राद्धेय पर प्रहार करने के लिए, और ऐसा करके मनुष्य का मन टूट जाता है, अशांत हो जाता है। परंतु धर्म स्थापना के लिए, पाप के अंत के लिए ऐसा करना अनिवार्य था धनंजय। परंतु पार्थ, अब समय अशांत रहने का नहीं। अपने मन, अपनी शक्तियों को, अपने कौशल को एकाग्र करके केंद्रित करने का है पार्थ। तुम्हारे समक्ष अब तक वास्तविक चुनौती नहीं आई थी, परंतु अब वास्तविक चुनौती का आरंभ हुआ है पार्थ। अब तक युद्ध भूमि में जो तुम्हारे समक्ष थे वो केवल तुम्हारे प्रहारों को रोक रहे थे, परंतु अब कल जो युद्ध भूमि में तुम्हारे समक्ष होगा वो अपने सबसे घातक प्रहार तुम पर करेगा पार्थ। कौरवों की ढाल टूटी है और अब इस युद्ध में नियम टूटने प्रारंभ होंगे पार्थ। स्वयं को संभालो पार्थ और युद्ध के लिए सज्ज रहो, क्योंकि कल से प्रारंभ होगा वास्तविक महाभारत। मैं युद्ध के लिए सज्ज हूं माता। यदि तुम युद्ध के लिए सज्ज हो तो कल से यह रणभूमि तुम्हारे सामर्थ्य और पराक्रम की साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है तुम्हारी गौरव गाथा सहस्त्र वर्षों तक गाई जाएगी। मैं आशा करूंगा कि इस युद्ध के पश्चात मैं गौरवशाली योद्धा कर्ण से भेंट कर सकूं। मुझे भी उस क्षण की प्रतीक्षा रहेगी पिता।
नियति का लिखा मैं नहीं बदल पाया कुंती। वर्षों जिस द्वंद्व को मैं और तुम रोकते रहे, कल से वह प्रारंभ होगा। कल तुम्हारे दोनों पुत्र रणभूमि में एक दूसरे के विपक्ष में खड़े होंगे, एक दूसरे के रक्त के प्यासे। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर महाबली महामहिम भीष्म बाणों की शैया पर है। महाविनाश प्रारंभ हो चुका है और इस महायुद्ध में कोई भी जीवित नहीं बचेगा, ना कोई पिता और ना ही पुत्र। आपका स्वागत है आचार्य द्रोण। हम सब आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। आइए। मेरी मंत्रणा स्मरण है ना मेरे होने वाले सम्राट? आज का दिन युद्ध भूमि में हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। हमारे प्रमुख सेनापति महामहिम पितामह भीष्म शत्रुओं द्वारा रणभूमि से बाहर कर दिए गए और यह सब संभव हुआ है उन पांडवों के छल के कारण। किंतु यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है वीरों। यह युद्ध तब तक शेष है तब तक हमारी अंतिम सांसें शेष है। और मैं दुर्योधन ये वचन लेता हूं कि मैं इस स्थल का प्रतिशोध लूंगा, अवश्य लूंगा। परंतु सेना का नेतृत्व करने के लिए एक कुशल सेनापति का होना आवश्यक है और मेरे इस सेना का नेतृत्व कौन करेगा इसका निर्णय मैं ले चुका हूं। हमारी सेना का नेतृत्व करेगा मेरा मित्र अंगराज कर्ण।
दुर्योधन। यह मेरा अपमान है और यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा गुरुदेव हूं। और मैं अपने इस अपमान को कदापि सहन नहीं करूंगा। स्मरण रहे। आज हस्तिनापुर का दुर्भाग्य है कि महामहिम बाणों के शैया पर लेटे हैं। बहुत अधिक पीड़ा हो रही है मुझे हस्तिनापुर लाया गया महामहिम द्वारा और किसी का द्वारा नहीं। और यदि महामहिम ने इस सूत पुत्र को अपने सेना में भाग लेने नहीं दिया तो मैं इस सूत पुत्र के अधीन रहकर इसके नेतृत्व में युद्ध कैसे कर सकता हूं? इसी कारण मैंने निर्णय लिया है कि मैं और अश्वत्थामा आज अभी और इस क्षण से कौरवों के पक्ष का त्याग करते हैं। आचार्य, क्षमा करें पिताश्री, किंतु कर्ण के अधीन रहकर मुझे युद्ध लड़ना है या नहीं, यह निर्णय आपका नहीं, मेरा। आप मेरी ओर से निर्णय नहीं ले सकते। बस अपने पिता और आचार्य से विवाद करने की अनुमति ना तो धर्म देता है और ना ही तुम्हारे भीतर का योद्धा। और एक योद्धा भी किस पक्ष से युद्ध करेगा, इसका निर्णय ना तो उसके आचार्य लेंगे और ना ही उसके पिताश्री। मेरे आदेश की अवहेलना करने का तो साहस कभी मत करना अश्वत्थामा। निर्णय ले लिया है मैंने कि आज अभी और इस क्षण से हम कौरवों के पक्ष का त्याग कर रहे हैं।